आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज ही ये जो प्रेस वार्ता है एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। एक बहुत बड़ा गिफ्ट देशवासियों को दीपावली के अवसर पर और नवरात्रों के अवसर पर मिलने जा रहा है। और वो गिफ्ट मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, जिस प्रकार से टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के पहले चाहे वो इनकम टैक्स के अंदर और अब सेल्स टैक्स के अंदर यानी जीएसटी को लेकर के जो रिफॉर्म्स की घोषणा की है और जिसके कारण मैं समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छूने लगी है। ऐसे जो टैक्स रिफॉर्म्स पिछले कुछ समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जो सरकार ने किए हैं, उनमें से सबसे बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी रिफॉर्म्स, जिनके आने से आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, यानी आप सुबह उठ करके जो भी वस्तु चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, उससे लेकर के रात के सोने तक जो दवाइयां भी लेते हैं आप, उन सब चीजों के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कमी हुई है। जब जीएसटी आया था बहुत सारे व्यापारी भी दुविधा में थे और व्यापारियों ने कई बार उसका विरोध भी किया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने उस समय कहा था कि धीरे धीरे हम इसका सरलीकरण करेंगे, धीरे धीरे जनता के हित के अंदर इसको लेकर के आएंगे। और आज मैं समझता हूं कल नवरात्रि के अवसर पर जब से देश के अंदर जीएसटी की दरों के अंदर भारी बदलाव आया, मैं समझता हूं कि जो टैक्सेस के अंदर जीएसटी के अंदर कमी की है और उसका सरलीकरण किया। जैसे दूध के ऊपर जो हमारी, जैसा मैंने कहा कि सुबह उठ करके दूध पहले 5% था, अब 0% पर आ गया। पनीर 5% था, 0% आ गया। ब्रेड यानी रोटी, पराठा, खाखरा, ये 18% से 5% पर आ गया। कुछ 5 से 0 पे आ गया, कुछ 18 से 5 पे आ गया। और बटर, घी, डेयरी, स्प्रेड 12% से 5 पर, चीज भी 12% से 5 पर, कंडेंस्ड मिल्क 12% से 5 पर, ड्राई फ्रूट्स काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर 12% से 5%। तो इस प्रकार से जो जैसे बिस्कुट है, केक है, चॉकलेट है, कॉर्नफ्लेक्स है 18% से 5% पर, नमकीन भुजिया जो आम आदमी, गरीब आदमी घर के अंदर इस्तेमाल करता है 12% से 5% पर,
जैम, सॉस, जूस, फ्लेवर्ड दूध 12-18% से 5% पर। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो उनके ऊपर 12% से 0%। इतना बड़ा, अब ये स्पेक्स हैं हमारे चश्मे, जो पहले 2.5% था, अब वो 5% हो गया। टीवी, एसी, छोटी कारें 28% से 18% पे। और सबसे बड़ी बात, जो सीमेंट, आम छोटे से छोटा व्यक्ति भी घर को बनाने के लिए कमरा भी बनाना होता है, उसको सीमेंट इस्तेमाल करना ही पड़ता। वो 28% था पहले, उसको 18% कर दिया। और जो कृषि यंत्र हैं, जैसा ट्रैक्टर हैं या उसके पुर्जे हैं, पहले 12% और 18% था, अब उनको 5% कर दिया। एक ट्रैक्टर के ऊपर 1 लाख रुपया कम हुआ, 1 लाख रुपये जो किसान देता था, ये किसानों के हित में। अब ये हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम आदि 18% से 5% पर। टीवी, मोटरसाइकिल, 3 पहिया वाहन 2.5% से 18%। और जो जैसा मैंने कहा कि हेयर ऑयल वगैरह, सबसे बड़ी बात, जो हमारा इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसको जीएसटी मुक्त कर दिया। जीएसटी से उसको मुक्त कर दिया। तो पहले 18% था। तो मैं समझता हूं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाएगा और ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो है वो हुआ। आज देश का युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी, छोटी इंडस्ट्री के लोग, सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हमारी पहली नवरात्रि के ऊपर आदरणीय हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से दिया गया। एक बात और है कि पहले हमारे यहाँ जैसे इंस्पेक्टरी राज होता था, तरह तरह के टैक्स थे, जैसे चुंगी थी, एक्साइज था, सेल टैक्स था, ST 38 था, सी फॉर्म थे, एंट्री टैक्स थे। ये सारे खत्म हुए। ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो खत्म होकर के केवल एक जीएसटी लेकर के आए। तो इससे जो आम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी विशेष तौर पर, वो इससे बहुत बड़ा खुश होगा और बहुत इसको एक राहत की सांस मिली। इसके साथ साथ जो हमारी विकास की दर है, जो किसी टाइम 4, 4.25, 4.5 पर रहती थी, आज 7.8% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट है। और महंगाई की दर जो किसी टाइम 3.5 या 4% होती थी, आज केवल 1.5% के ऊपर आई। तो मैं समझता हूं कि ये जो रिफॉर्म्स और उनका जो फायदा आम आदमी को मिलने जा रहा है, ये एक हमारे जो प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पिछले 11 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। ये रिफॉर्म जो हुए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के अंदर पिछले साल देखा आपने कि 12 लाख रुपए की आय की जिनकी थी, उनके ऊपर कोई 0 टैक्स उस स्लैब पर लेकर के आए। नहीं तो क्या था, हर साल मांग करते थे कि 50,000 बढ़ गया, कभी 10,000 बढ़ गया, कभी 20,000 बढ़ गया, लेकिन एकदम 12 लाख रुपए तक की सीमा पर कोई टैक्स नहीं। और उसके अलावा जो अब ये
जीएसटी के रिफॉर्म कर दिए। इससे आम जो आदमी है, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी, वो बहुत खुश है। जो अप्रीहेंशंस मैं समझता हूँ कि पहले जाहिर की गई थी, वो सारी जो अप्रीहेंशंस हैं वो दूर हुई। जब जीएसटी लगा था तो 7 प्रकार की दरें थी, अब ये सिर्फ घटा करके 2 दरें रह गई, 18% और 5%। जो 40% वाली दर है वो तो जो विलासिता की चीज़ें हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, चाहे गुटखा है या जो अन्य विलासिता की चीज़ें हैं, वो चीज़ों के ऊपर 40% रह गया है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन आम आदमी का ध्यान रख करके लगभग सभी चीज़ों को उनके ऊपर टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कम हो। जो 12% टैक्स था 99% चीज़ों के ऊपर, वो 12% से कम होकर के वो 5% के ऊपर आ गया, 99%। तो इससे जो एक इंस्पेक्टरी राज खत्म हुआ, जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े इंस्पेक्टर थे, वो इंस्पेक्टरी राज के खत्म होने से पहले तो हर रोज कोई ना कोई इंस्पेक्टर दुकान के ऊपर, साइज इंस्पेक्टर आ गया, कोई सैंपल वाला आ गया, कोई दूसरा। इंस्पेक्टरी राज का खात्मा भी आज जो उसकी दुकानों के ऊपर बड़ी राहत की सांस मिली। और जो सारा हमारा किसान है विशेष तौर पर, उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ। इससे मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी जीएसटी हरियाणा में, पूरे देश में जीएसटी जो है वो 5वें नंबर पर। हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, बहुत बड़े बड़े प्रदेशों से जीएसटी कलेक्शन के अंदर हरियाणा प्रदेश आगे है। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो इसका लाभ है 48,000 करोड़ रुपया प्रति माह, जो सरकार ने कहा है कि हमें उससे टैक्स में कमी आने की आशंका है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,000 करोड़ रुपए का, लेकिन सरकार ने कहा कि वो उसकी भरपाई जो हमने टैक्स रेट कम किया उससे पूरी होगी। टैक्स रेट कम करने से जीएसटी कम नहीं होगा, और जीएसटी जो है वो आम आदमी के जो उसके दायरे के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, मैं कहूँगा कि ये 22 तारीख से 29 तारीख तक जीएसटी बचत उत्सव ये भारतीय जनता पार्टी ने मनाने के लिए कहा है कि हमारे कार्यकर्ता दुकान दुकान पर जाएंगे, घर घर पर जाएंगे, और जो जीएसटी कम करने से, जो जीएसटी रिफॉर्म्स से उनको लाभ होने जा रहा है, फायदा होने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि वर्ष 2047 तक हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये उसकी ओर ही एक बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म्स है, जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी जिससे अपने आप को राहत महसूस कर रहा है, और वो अब देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इकट्ठे होकर के, मिल करके काम करेंगे। और दूसरा
मैं समझता हूं कि जो स्वदेशी वोकल फॉर लोकल, उस अभियान का भी हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारी ऐसी विदेशी चीजें जो हम विदेशों से मंगवाते थे, आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देश के अंदर शुरू हुई। लगभग हर राज्य के अंदर वो नए स्टार्टअप्स हमारे युवा साथी लेकर के आए हैं। अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है और यहाँ तक कि अभी आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए, जो मिसाइल्स इस्तेमाल की गई, वो भी हमारे देश के अंदर निर्मित हुई। तो जो हमने कहा वोकल फॉर लोकल, जो हमारे देश के अंदर चीजें निर्माण होती हैं, यदि हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे देश का युवा एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अंदर अपना योगदान देगा। तो मैं अभी हमारा एक अभियान, एक व्यापारियों से मैं निवेदन भी करूंगा कि एक कोना स्वदेशी चीजों का अपनी दुकान के अंदर वो बनाए। हर दुकान के अंदर स्वदेशी जो कोना है वो होना चाहिए, वहाँ पर उनका डिस्प्ले होना चाहिए स्वदेशी। और दूसरा, इसको स्वदेशी की जो एक मुहिम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हम सब का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा। इतना ही मेरा निवेदन।